शहर की सबसे अंधेरी गली में जहां सड़े हुए खाने और इंसानी गंदगी की बू हवा में घुली रहती थी। बंटी पड़ा था। उसका बायां पैर थोड़ा टेढ़ा था, शायद पुरानी चोट की वजह से। उसके बाल इतने उलझे हुए थे कि उनमें धूल और कचरा जम चुका था। साले आज फिर यहां सो गया। पास के एक आलीशान रेस्टोरेंट का सिक्योरिटी गार्ड जब्बर सिंह अपनी बारी लाठी लेकर बाहर आया। उसने बिना सोचे समझे बंटी के पेट में लाठी का कुंदा दे मारा। बंटी छटपटाकर उठा। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, बस एक घबराहट भरी आवाज निकली। उसने अपने कांपते हाथों से अपनी फटी हुई बोरी समेटने की कोशिश की। साहब, भूख कुछ? बंटी हकलाते हुए बोला। उसकी आवाज में वो दम नहीं था जो एक मर्द की आवाज में होता है। वह बिल्कुल टूटा हुआ लग रहा था। भूख लगी है? ये ले। जब्बर सिंह ने पास पड़े गंदे नाले के पानी में एक सूखी हुई रोटी को डुबोई और बंटी के चेहरे पर दे मारी। खा ले इसे और यहां से दफा हो जा। बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। तेरी गंदी सूरत देखकर उनका मूड खराब हो जाएगा। बंटी ने वह गीली रोटी उठाई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह लंगड़ाते हुए सड़क के दूसरी तरफ चला गया। वहां कुछ आवारा कुत्ते भौंक रहे थे। बंटी उनके बीच ही बैठ गया। हैरानी की बात यह थी कि वे कुत्ते उसे देखकर शांत हो गए, जैसे वे उसे पहचानते हो। बंटी ने आसमान की ओर देखा। उसकी धुंधली आंखों में अचानक एक चमक आई। उसने देखा कि आसमान काला नहीं बल्कि गहरा बैंगनी है और शहर की बड़ी बड़ी इमारतों के ऊपर कुछ काली परछाइयां रेंग रही हैं। उसने खुद से बुदबुदाया, वो भूखे हैं, आज रात कोई और जाएगा। उसी रात शहर के वीआईपी इलाके में एक सनसनीखेज वारदात हुई। एक मशहूर बिजनेसमैन अपने बेडरूम में मृत पाया गया। कमरा अंदर से बंद था, लेकिन उसकी लाश की हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उसका सारा खून चूस लिया हो। बिना किसी सुराग के एजेंसी के मुख्यालय में स्नेहा कर्नल खन्ना के सामने खड़ी थी। सर, यह चौथी मौत है। कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे मौत दीवार फांद कर आई थी। स्नेहा ने फाइल टेबल पर पटकते हुए कहा। कर्नल खन्ना ने अपनी सिगार का धुआं छोड़ा। मौत दीवार फांद कर नहीं बल्कि दीवार के अंदर से आई थी। स्नेहा, हमें उस इंसान की जरूरत है जो इस अदृश्य दुश्मन को देख सके। स्नेहा ने चिढ़ते हुए कहा। सर, फिर वही बात। आप अभी भी उस कोबरा के पीछे पड़े हैं। वह 5 साल से लापता है। रिपोर्ट कहती है कि वह पागल हो गया था और शायद किसी नाली में मर चुका होगा। कर्नल खन्ना ने अपनी दराज से एक पुरानी तस्वीर निकाली जिसमें एक नकाबपोश एजेंट आग के बीच खड़ा था। कोबरा मरा नहीं है स्नेहा, वह बस गायब हो गया। वह एक ऐसा एजेंट था जिसने हमने सुपरनैचुरल एंटिटीज से लड़ने के लिए ट्रेन किया था। उसका असली नाम क्या था, यह सिर्फ ऊपर के 3 लोग जानते हैं। फाइलों में वह सिर्फ एक नंबर है, तो मैं उसे ढूंढूं कैसे? वह शहर की सबसे गंदी जगहों पर मिलेगा जहां कोई आम इंसान नजर नहीं डालना चाहता। वह वहां छिपा होगा। वह खुद को सजा दे रहा है। जाओ, शहर के हर भिखारी, हर पागल और हर लवारिस की जांच करो। अगर आपको कोई अजीब हरकत करते दिखे तो मुझे खबर करो। स्नेहा ने लंबी सांस ली। एक भिखारी को ढूंढना है। यह मेरे करियर का सबसे घटिया मिशन होने वाला है। रात के 3 बज रहे थे। बंटी एक बंद दुकान के शटर के नीचे दुबका हुआ था। अचानक उसे तेज ठंड महसूस हुई। उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक काली धुंध जमा हो रही है। उस धुंध के बीच से एक लंबी डरावनी आकृति निकली जिसके हाथ जमीन तक लटक रहे थे। वह आकृति उस रेस्टोरेंट की ओर बढ़ रही थी जहां जब्बर सिंह गार्ड की ड्यूटी कर रहा था। बंटी का शरीर कांपने लगा। उसकी पुरानी यादें धुंधली और खूनी उसके दिमाग को कौंधने लगी। उसे कुछ मंत्र याद आने लगे, कुछ तकनीकें, लेकिन उसने अपना सिर झटक दिया।
लेकिन तभी जब्बर सिंह की भयानक चीख गूंजी। बंटी ने देखा कि वह रूहानी साया जब्बर सिंह का गला पकड़कर उसे हवा में उठा चुका था। गार्ड की आंखें बाहर निकल रही थी। बंटी के भीतर का एजेंट जागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बाहरी भिखारी वाली पहचान उसे रोक रही थी। वह डर के मारे पास के कचरे के डिब्बे के पीछे छिप गया और कानों पर हाथ रख लिए। मैं कुछ नहीं देख रहा, मैं कुछ नहीं देख रहा, वह रोते हुए बुदबुदाने लगा। तभी एक तेज रोशनी वाली कार वहां से गुजरी। स्नेहा की कार। उसकी चीख सुनी और गाड़ी रोकी। जब वह बाहर निकली तो वहां कोई नहीं था। जमीन पर सिर्फ जब्बर सिंह की लाश पड़ी थी, बिल्कुल सफेद और ठंडी। स्नेहा की नजर कचरे के डिब्बे के पीछे छिपे बंटी पर पड़ी। बंटी थर थर कांप रहा था। उसके चेहरे पर लार और आंसू थे। स्नेहा ने घृणा से अपना मुंह फेर लिया। छी पागल भिखारी, लगता है इसी ने कुछ देखा होगा, पर इसे बात करना बेकार है। वह लाश की जांच करने लगी। उसे पता नहीं था कि जिस कोबरा को वह ढूंढ रही है वह उसके ठीक पीछे गंदगी में लिपटा हुआ डरा सहमा बैठा है। बंटी ने अपनी फटी हुई आंखों से स्नेहा को देखा। उसे पता था कि यह लड़की कौन है। उसे पता था कि एजेंसी उसे ढूंढ रही है, लेकिन वह वापस उस नरक में नहीं जाना चाहता था। जाओ यहां से, वरना यह साया तुम्हें भी खा जाएगा, बंटी ने मन ही मन कहा, जबकि बाहर से वह सिर्फ एक डरा हुआ बेबस भिखारी नजर आ रहा था।